गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे एनल फिशर की। तो जैसा कि हमने बात की कि जो एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं उसमें हेमोरॉइड्स के बाद फिशर भी एनोरेक्टल प्रॉब्लम में आता है। तो एनल फिशर क्या चीज़ है? जब हमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है और स्टूल पास करने में हमें कठिनाई होती है, दिक्कत होती है और प्रेशर की वजह से एनल रीजन में चीरे पड़ जाते हैं, कट्स पड़ जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसको हम एनल फिशर कहते हैं। कई बार पेशेंट्स कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हमें बवासीर हो गई है, जबकि ये एनल फिशर की वजह से जब फिशर्स पुराने हो जाते हैं तो वो वहाँ पर एक मास सा बढ़ जाता है जिसे सेंटिनल टैग कहते हैं और जिसको पेशेंट जो है बवासीर से कन्फ्यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को स्टूल पास करते हुए ऐसा फ़ील होता है कि हमें कट लग रहे हैं और ब्लीडिंग भी होती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें एनल फिशर हो गए हैं और इसका जो मेन कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगी, जब भी स्टूल हार्ड होगा, तो हमें ये एनल रीजन में कट्स लग जाते हैं और जब ये कट्स पुराने हो जाते हैं, बार-बार कट लगते हैं, तो वहाँ पर जो है ये मांस सा इकट्ठा हो जाता है जिसे हम सेंटिनल टैग कहते हैं। और जब इसकी हमें अगर डायग्नोस हो जाता है कि हमें एनल फिशर है, तो इसके बाद हमें सबसे पहला काम यही करना है कि हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। अगर हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है तो हमें ये कट्स लगने बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे ये हील हो जाते हैं। और अगर बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है, बार-बार ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो वहाँ सेंटिनल टैग्स बन जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हम क्षार सूत्र से कर सकते हैं। इन्हें टैग्स को क्षार सूत्र से हटा देते हैं। तो ये छोटा-सा वीडियो मैंने अवेयरनेस के लिए बनाया क्योंकि पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हमें हेमोरॉइड्स हो गए हैं या हमें फिशर है या फिस्टुला है। तो इसलिए जब भी ऐसे कट लगें और टैग बने हों तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वहाँ से डायग्नोज़ हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसी के साथ उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। तो इसके बाद मैं बात करूँगी अ, फिस्टुला की। फिस्टुला एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो पेरिएनल रीजन में होता है। एनस के आस-पास की जगह में एक छोटी फिंसी-सी नज़र आती है और जो इसकी ओपनिंग होती है वो एनल कैनाल में होती है और कई बार ये ओपनिंग पूरी नहीं होती, तो ये बार-बार इसमें पस फ़ॉर्म होती रहती है और कई बार एब्सेस भी बन जाता है। तो ये भी एक एनोरेक्टल ही प्रॉब्लम है और इसकी ट्रीटमेंट भी ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये एब्सेस अगर हो जाए, ये पेरिएनल एब्सेस हो जाता है और उसको फिर ड्रेन करना पड़ता है। तो अगर किसी को एनल फिशर है, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और अगर किसी को ऐसे पस निकलती हो एनल एरिया के आसपास या कोई फिंसी हो जाती हो, तो वो एनल फिस्टुला में बदल जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट भी क्षार सूत्र से आयुर्वेद में करते हैं और इसका भी सबसे मेन रीज़न जो है हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए और पेरिएनल रीजन में हमें एब्सेस वगैरह नहीं बनने देना चाहिए। तो ये मैंने छोटे से वीडियो इसीलिए बनाए कि पेशेंट्स को ये पता चले कि हमें क्या प्रॉब्लम है और उसकी हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएँ और ज़रूर इसकी ट्रीटमेंट कराएँ क्योंकि इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करते हैं। तो आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।